हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हम साइंस का जर्नल साइंस जो बिल्कुल बेसिक से साइंस सीख रहे हैं, आज उसके हम पीएच मान के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, पीएच मान पे बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे, ट्रिकों से बिल्कुल बेसिक से तो सीखेंगे, प्लस ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि वैसे हमें पीएच मान याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे 40-50 पीएच मान हो जाते हैं हमारे। पीएच मान तो वैसे बहुत हो जाएंगे, बट हमें जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट 30-40 उसको ट्रिक से याद करना है। तो सबसे पहले जर्नली क्या कभी हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि हमारा क्या फुल फॉर्म होता है पीएच का। पीएच का फुल फॉर्म स्टूडेंट होता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन, और काफी जगह इसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है इसकी खोज किसने की, तो सोरेनसन ने इसकी खोज की, कब की, 1909 में इसकी खोज की गई थी। अब पूछ सकता है इसका सूत्र क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, तो क्या है, -log10H पॉजिटिव। ये क्या है, इसका सूत्र है स्टूडेंट्स। अब पूछ सकता है पीएच मान स्केल कैसा होता है स्टूडेंट्स, पीएच मान स्केल के पूछ सकता है। तो पीएच मान स्केल यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, हमारा पीएच मान स्केल होता है। इसकी रेंज क्या होती है, इसमें दिख रहा होगा आपको, 0 से लेके 14 तक वैल्यू दी हुई है, 0 से लेके 14 तक इसमें वैल्यू दी हुई है हमें। अब क्या है, 0 से लेके और 6.9 तक, देखो यहां तक 6.9 तक, यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। जब हम कई जगह क्या बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अम्लीय। अब 7, जिसका करेक्ट 7 पीएम पूरा जो 7 होगा, इसको क्या बोल देते हैं, एसिड। जिसका 7 पीएच मान होगा उसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूट्रल। और जिसका 7 से बड़ा होगा, 7 से लेके और 7.1 से लेके और 14 तक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। इसको अम्लीय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन, हिंदी में आ जाए तो। अब इससे 7 से आगे 7.1 से लेके 14 तक हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेस। मैंने क्या बताया आपको, बेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्षारीय, हिंदी में क्षारीय। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे। अब कलर कोडिंग के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ये टेबल्स, ये कलर कोडिंग आपको 100% याद करना है। कोई भी जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका पीएच मान <3 होगा, क्या होगा, <3 होगा, उसका हमेशा रेड कलर आएगा। 3 से 6 के बीच में हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है, उसका ऑरेंज और येलो कलर होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसका कौन सा कलर होता है, हमारा ग्रीन कलर। 8 से 11 में क्या होता है, हमारा ब्लू कलर होता है। और 11 से बड़ा है उसका इंडिगो और वायलेट कलर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, जो जर्नल साइंस सीख रहे हैं मेरे से उनके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब पीएच मान के एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि अच्छे हैं। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स। जल हम कितना, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 7 के 7 दिन पानी पीते हैं, बताओ, 7 के 7 दिन पानी पीते हो ना। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है बोलते हैं ना। और 7 दिन हमें पानी चाहिए, तो पीएच मान कितना होगा हमारा, 7। देखो आया ना, वीक में कितने दिन होते हैं, 7, 7 के 7 दिन पानी चाहिए, तो पीएच मान कितना हो गया, 7। अब नमक का पीएच मान कितना होता है भाई, नमक हमें खाना खाते हैं, खाना 7 दिन चाहिए ना, तीनों टाइम खाना चाहिए, और 7 दिन के 7 दिन चाहिए हमें वीक में, तो इसका पीएच मान भी कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा NaCl, भाई NaCl हम नमक को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक को। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड भी हम NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। या नमक का पूछ ले तो नमक का मैंने अभी बताया क्या होता है, पीएच मान 7। NaCl को भी हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रकार का नमक, और इसका रासायनिक NaCl का नाम क्या है हमारा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सोडियम क्लोराइड। ये बात याद रखना है। अब आ जाओ रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स। भाई रक्त देखो, रक्त का पीएच मान कितना होता है, देखो रक्त है जो हमारा, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, ब्लड डोनेशन कैंप वीक में 7 दिन लगता है भाई, कोई सैटरडे संडे नहीं देखता डोनेशन कैंप के लिए, हम भी डोनेट करते हैं, ठीक है। और साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और हमें कितने दिन में ब्लड डोनेट करना चाहिए, 3 मंथ में करना चाहिए। तो कितने हो गए, साल में कितनी बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए हमें ब्लड डोनेट। तो पीएच मान कितना होगा, 7.4। पीएच मान कितना होगा, 7.4। देखो ऑप्शन नंबर डी। बताओ, ब्लड डोनेशन कैंप 7 दिन लगता है, हमें हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप
हाइड्रोस्मा सॉरी ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो 7.4 हो गया। अब आता है आंसू। आंसू का पीएच मान क्या होता है? जो मनुष्य का आंसू होता है उसका पीएच मान कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट भाई, भाई देखो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में से अगर एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे, 7 दिन में से कितने दिन? मिनिमम 4 दिन तो एक्सरसाइज करनी चाहिए ना हमें। 7 में से कितना? 4 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? रोना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, अगर 4 दिन एक्सरसाइज करोगे तो आपको बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया? 7.4। वीक में 7 दिन होते हैं, 4 दिन तो एक्सरसाइज करनी चाहिए ना हमें, तभी हमें आंसू नहीं आएंगे, वरना रोएंगे डॉक्टर के पास जाके। अगला देखो नींबू। नींबू का पीएच मान क्या होता है भाई? नींबू क्या है? आपकी मम्मी या हमारी मम्मी, किसी की भी मम्मी लगा लो या मदर लगा लो, जाती है सब्जी वाले के पास, बोलती है भैया नींबू चाहिए, तो कैसे दिया? यही बोलती है ना। तो बोलेगा 10 के, जनरली क्या बोलते हैं? 10 के 2 4, 10 के 2 4, मतलब 10 के 2 4 नींबू देते हैं। मोटा क्या मतलब? मोटा हुआ तो 2 देंगे, और आप पतला लोगे तो हम 4 देंगे, यही बोलते हैं ना जनरली। देखो तो कितना हो गया? 10 के 2 4 नींबू। 2.4 इसका क्या हो गया? पीएच मान हो गया हमारा यहां पे। अब देखो बैटरी एमएल। भाई बैटरी एमएल का सबसे पीएच मान कितना होता है ये याद रखना। बैटरी एमएल भाई, बैटरी इन्वर्टर क्या हो गया? इन्वर्टर। भाई घर में पहले क्या सिंगल बैटरी के इन्वर्टर आते थे ना, सिंगल बैटरी के इन्वर्टर्स आते थे, याद है आपको? डबल तो बाद में आए हैं, पहले क्या आते थे? सिंगल बैटरी के इन्वर्टर्स आते थे हमारे। तो क्या है? बैटरी एमएल का पीएच मान कितना हो गया? 1। पहले सिंगल बैटरी इन्वर्टर आए थे ना, या डायरेक्ट डबल आ गए थे? डबल तो बाद में आए, पहले सिंगल बैटरी इन्वर्टर आए थे, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है दूध। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? दूध। भाई भाई दूध का जर्नल रेट क्या है? 60-65 रुपए किलो चलता है, पता है ना? गांव में 60-65 रुपए गांव का दूध रहता है। तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64 रुपए किलो। यह बात याद रखना है। भैंस का दूध होता है कितना होता है? 64 रुपए किलो रहता है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाओ सिरके का। क्या है? सिरके का पीएच मान कितना होता है बताओ? अभी आप सोचो आराम से, सिरके का पीएच मान कितना है? तो भाई सिरके में क्या है, एक ट्रिक्स लेते हैं। सिरके का क्या है कि पिछले, क्या बोलो भाई, पिछले 3 घंटे से सर में दर्द हो रहा है। कितने? पिछले 3 घंटे से सर में दर्द हो रहा है। भाई क्या करूं? पिछले कितने घंटे से? जनरली बोलते हैं 3 घंटे सर दर्द हो रहा है यार। तो पीएच मान कितना हो गया? 3। सिरके का पीएच मान कितना हो गया हमारा? 3। अब देखो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान बहुत गलत चीज है स्टूडेंट्स, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, शराब हमें नहीं पीनी चाहिए, पहली बात तो यही होना चाहिए। अब क्या है कि पिछले, क्या हम क्या ट्रिक्स ले सकते हैं बताओ? आप बताओ क्या है? पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से 8 लोग कंटिन्यू दारू पी रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। पिछले 2 घंटे से 8 लोग यहीं बैठ के दारू पी रहे हैं, ठीक है, इनको घर जाना ही नहीं है मतलब। तो पीएच मान कितना हो गया? 2.8 हो गया इसका पीएच मान। अब देखो समुद्र जल। भाई समुद्र जल, भाई समुद्र बहुत दूर होता है घर से, हमारे घर से बहुत दूर है। कितना किलोमीटर है भाई? 85 किलोमीटर। अब 85 किलोमीटर के जाने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? पैसे भी नहीं है भाई। समुद्र हमारे घर से कितना दूर है? 85 किलोमीटर दूर है, और उसके जाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो कितना पीएच मान हो गया? 8.5, ठीक है। अगला देखो 11वां, मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मानव मूत्र, गाय माता सुना है, गौ माता हमारी, उसका जो हमारा मूत्र है हमें कितना पीना चाहिए? 2 बार पीना चाहिए कम से कम 1 वीक में। 1 वीक में 2 बार पीना चाहिए। कब कितना पीना चाहिए? 2 बार। अभी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 2 दिन में कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। देखो ट्रिक, 48 4.8, तो मतलब मानव मूत्र मतलब गाय माता से सीखना। कभी बीमारी, रियल फैक्ट है, गाय माता का मूत्र पीने से हम बीमार नहीं होते। तो 2 बार तो पी लेना चाहिए यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो। अब होता है बेकिंग सोडा। क्या हो गया भाई? बेकिंग सोडा। बताओ बेकिंग सोडा में क्या होगा?
ठीक है, बेकिंग सोडा का बताओ। बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग मतलब खाना बनाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा, खाने बनाने का सोडा बोला हूं, खाने का सोडा। भाई थोड़ा थोड़ा मान लो आप उन बिल्कुल 0.0001 ग्राम खा लिया आपने बेकिंग सोडा, ठीक है, तो खा लिया, ठीक है, 7 दिन खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8वें दिन खाया, 8वें दिन भी खाया, तो आप क्या पड़ जाओगे? बीमार। क्या पड़ जाओगे? बीमार। और बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर कितने इंजेक्शन लगाएगा? 5 इंजेक्शन लगाएगा। क्या है? 5 इंजेक्शन लगाएगा। ठीक है, आपने बेकिंग सोडा खाया, 7 दिन खा लिया, चला थोड़ा थोड़ा, लेकिन 8वें दिन भी खाया तो आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर कितने इंजेक्शन लगाएगा? 5। तो पीएच मान कितना हो गया इसका? 8.5। अब इसके बेकिंग सोडा के कुछ और नाम भी है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रिक्स को भूलना नहीं है, और ये डिफरेंट नाम, इन नामों से भी इनको पूछा जा सकता है। अब आता है 14वां, मैग्नीशिया का दूध। भाई मैग्नीशिया का दूध मतलब अलग ही दूध है, भैंस का दूध तो सुना, ये मैग्नीशिया का दूध मतलब बहुत महंगा, बहुत महंगा है भाई ये तो। क्या है? बहुत महंगा। अब बहुत महंगा कितना है? मतलब कि 105 रुपए केजी होगा भाई, 105 रुपए केजी होगा, इससे ज्यादा महंगा क्या होगा? क्या है? 105 रुपए केजी होगा ना भाई, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, MgOH2 भी बोला जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। 3 डिफरेंट नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रेलवे में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 5 बार रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है ये। किसमें? रेलवे और एसएससी, तो ये आ सकता है। उसके बाद भाई छोटी आंत का पीएच मान कितना है? बताओ, छोटी आंत का पीएच मान कितना है हमारा? 6.5 है, 7.4 है, कितना होगा हमारा छोटी आंत का पीएच मान स्टूडेंट्स? 7.4 है। ठीक है, अगला देखो, बटर का पीएच मान कितना है स्टूडेंट्स? बताओ, बटर का पीएच मान कितना है हमारा? तो बटर का पीएच मान हमारा नॉर्मली बटर क्या रहता है? 60-70 रुपए केजी रहता है। कितना? 60-70 रुपए केजी रहता है नॉर्मली। तो हमारा कितना हो गया बटर का? 6.1 से 6.4 हो गया। अब आता है मछली का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? किसका? मछली का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? तो मछली का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा? 6.6 से 6.8। और ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? छोटी मछली होती है, बिल्कुल छोटी छोटी मछली होती है ना, पानी में घूमती है, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल छोटी छोटी मछली, वो कितनी सेंटीमीटर कहते हैं? 6 से 6.8 सेंटीमीटर की वो मछलियां रहती है। तो आपको ये ट्रिक्स याद करने के लिए काफी है। अभी आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट? तो बड़ी आंत का पीएच मान स्टूडेंट्स हमारा 5.4 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है हमारा। अब आता है मानव लार का पीएच मान स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से फिर से, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। मानव लार का पीएच मान स्टूडेंट 6.5 से 7.5 है, ठीक है, बट हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद इसका पीएच मान, ये 15 बार क्वेश्चन है, क्या हो जाता है? लेस देन 6 हो जाता है, 6 से छोटा, कम हो जाता है। भोजन के बाद पीएच मान क्या हो जाता है? 6 से कम हो जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आगे मैंने ये क्वेश्चन लिया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद चाय का पीएच मान कितना है स्टूडेंट्स? बताओ, सबके घरों में चाय बनती है, दिन में 5 बार सबके में बनती है, 5 बार पर डे बनने लगे ना आजकल, तो बनती है, और 5 बार आपकी मम्मी पीती है, मानती नहीं है भाई, कोई नहीं मानता। तो कितना पीएच मान हो गया? 5.5। मान लो कोई गेस्ट आता है तो 5 बार बनती है भाई दिन में चाय, और मम्मी को 5 बार चाहिए वरना पिटोगे, ठीक है। अब आ जाता है कॉफी नहीं बनी तो दिन में क्या बनेगा? 5 बार। चाय नहीं बनी तो दिन में क्या बनेगा? कॉफी बनेगा 5 बार। आजकल फैशनेबल बच्चे हैं भाई हमारे, तो 5 बार बनेगी। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? भाई लड़कियों को कम से कम साल में 7 से 10 दिन तो शैम्पू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 7 से 10 दिन करना चाहिए, नहीं करेगी तो क्या हो जाएंगे? जू ढेरे पड़ जाएंगे सिर में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि कोई दिल पे मत लेना यार, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है आप लोगों को। अब आता है HCl। भाई HCl का पीएच मान क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि HCl का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? HCl का पीएच मान हमारा जो बैटरी अम्ल है उसके बराबर होता है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है, 1। ये बात याद रखना।
उसके बाद टमाटर, टमाटर का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? टमाटर किसी टाइम में हमारे 80 से 100 रुपए केजी चले गए थे थोड़े दिन पहले ही, लेकिन एवरेज रेट क्या रहता है हमारा? एवरेज रेट हमारा 40 रुपए, 40 से 45 रहता है, ठीक है, क्या है 45 रुपए केजी रहता है एवरेज रेट, तो हमारा क्या है पीएच मान 4.5, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद भाई दूध, दूध का पीएच मान मैं पहले बता चुका 6.4 होता है। उसके बाद अंडा, गांव में अंडा का प्राइस क्या होता है? कहीं कोई 7 देते कच्चा अंडा, क्या है कच्चा अंडा कितने का देता है? 7 का, और 8 का क्या होता है पका हुआ देता है, पका हुआ देता है, तो पीएच मान कितना हो गया 7.8। अब केला, भाई केला का जर्नली रेट क्या रहता है? क्या रहता है? दो तरह की, एक छोटी केला आती है और एक बड़ी, क्या है छोटी और बड़ी, हम नहीं बनाते, बेचने वाले बना देते हैं छोटी और बड़ी। भाई वो छोटी लोगा तो 45 रुपए केजी में, बड़ी होगा तो 52 रुपए दूंगा, यही बोलते हैं ना। तो पीएच मान कितना हो गया 4.5 से 5.2 हमारा। अभी है पितरस का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पितरस का पीएच मान याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 75 से 7.5 से 8.5 हमारा क्या होता है पितरस का पीएच मान होता है। अभी आता है बियर, आज ये भी बहुत ट्रेंडिंग में, लोग बागों को बहुत चाव हो गया है। तो क्या है आपको याद रखना है, बियर है वो बाहर कितने रुपए की आती है 120 130, ठीक है, बट हमारे फौजी भाई हैं, फौजी भाइयों को बियर कितने मिल जाती है 45 रुपए में, कितने मिल जाती है 45 रुपए में, तो पीएच मान कितना हो गया 4.5। क्या भोजन के बाद लार का पीएच मान पहले ही बताया 6 से कम हो जाता है। नॉर्मल लार का पीएच मान कितना होता है हमारा 6.5 से 7.5, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उसके बाद संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, तो बताओ संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है? भाई हमारा 7 दिन होता है वीक में, 7 दिन में से 3 दिन तो संतरे का जूस पी लेंगे, संतरे का जूस पीने से हमारा वेट भी कम होता है थोड़ा, ठीक है, तो कितना पीएच मान हो गया 3.7, कितना हो गया 3.7, 7 दिन होता है, 7 दिन में से 3 दिन ही पीना है, पी सकते हो ना, तो 3 कितना होगा 3/7। तो अब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान स्टूडेंट्स हमारा 1.5 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अचार, अचार का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट? तो अचार का पीएच मान हमारा 3.5 से 3.9 होता है। अब आता है वर्षा, वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? हमारा सबको पता है कि वर्षा हमारी कम से कम 3 महीने में 3-4 बार होनी चाहिए, तो कम से कम हमारी वर्षा 5 बार तो होनी ही चाहिए भाई, 6 मंथ में 5 बार बारिश तो होना ही चाहिए, क्या है होना ही चाहिए हमारा। हमारे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स 8, कितना पीएच मान होता है 8। अब आता है सेब का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? सेब का पीएच मान अभी आज जनरली क्या बोल देते हैं 100 रुपए के 3 सेब दूंगा, क्योंकि सेब महंगे हैं भाई, 100 रुपए के 3 सेब दूंगा, तो पीएच मान कितना हो गया 3। अब आ गया 38, हेल्दी स्किन का पीएच मान क्या रहता है स्टूडेंट? तो हेल्दी स्किन का पीएच मान हमारा 5.5 रहता है। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना रहता है स्टूडेंट? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, तो इसका पीएच मान होता है स्टूडेंट्स 10। अब होता है लाइम, लाइम का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट? तो लाइम का पीएच मान हमारा 11 होता है, इसको चूना भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है CaOH2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये 40 मैंने पीएच मान पढ़ा दिए, सारे ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाए हैं, और जितना भी नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से ले सकते हो, या आपको जर्नल जीके पढ़ना है तो चैनल पे जाके विजिट करो, जर्नल साइंस पढ़ना है तो भी, जर्नल एप्टीट्यूड पढ़ना है तो भी, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है तो भी, बीएससी का मैथ पढ़ना है तो भी, 11th-12th का मैथ पढ़ना है तो भी, 11th-12th की फिजिक्स पढ़नी है तो भी, अब बताओ, और 10th का मैथ पढ़ना है तो भी, जाओ चैनल पे जाओ, 2 चैनल है दोनों पे जाओ, सारी चीजें मिलेगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।